कि समझ आई ये कलयुग शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो मेरे साथ में एक प्रार्थना करनी है। आज शनिवार है और साल का पहला दिन है, तो हम लोग सब जनेऊ बदलते हैं, तो हफ्ते भर का जो दोष हमारे साथ होता है वह विसर्जन होता है। तो मैंने आज सुबह बाबा से कहा कि अब 10 साल जो ये पिछले 4-5 साल का दोष है ये विसर्जन कर दो इस जनेऊ के साथ में। और मैंने माधव बगैर बजाए 11 रुपए के मैंने 51 रुपए रखे आज जनेऊ के साथ। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात आज शनिचर है और नया साल शुरू है। बाबा ने एक दफा फरमाया था कि 2020 के बाद शांति शुरू होगी, 25 के बाद तुम्हें पता चलेगा, 2020 से शुरू होगी। तो ये काफी हो गया ये जो हंगामा। तो सब जने हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करें। हाँ, एक और बात, और फिर जो अब तीसरा वायरस आ रहा है वो ओमिक्रॉन है, तो वो ओम है। तो ओम तो अभी 11 ओमकार हम करेंगे, तो आज वो भी इसके साथ जाना चाहिए। कैसी गवर्नमेंट, कैसा मिस्टर मोदी, कैसा अमित शाह और कौन ये हमारे बाबा। एक निवेदन है, मराठी में है था ये, षड रिपु। तो इसका मतलब यानी षड रिपु का ये है कि आज तक जितने भी युग बदलते चले गए, जितने समाज में हुए, तो उसमें दोषों का कारण क्या था? दोषों के बैठो है? डॉग को ना कार में लॉक करके रखा हुआ है। क्या कह रही है? कुत्ते को गाड़ी में बंद किया हुआ है, तो इसलिए जा रही है। मैंने कहा शायद मैं भी कुत्ता हूँ, बंद कर दिया तुमने, जाओ ले ऊदी ले लो। क्या कुत्ते हैं तुम्हारे? मेरा नहीं, बेटे का है। अच्छा, ये घर छोड़ के आई हो? नहीं बाबूजी, उसको कार में। घर कौन छोड़ के आई है? घर में किसको छोड़ के? अच्छा जा यहाँ। तो मैं क्या कह रहा था? कुछ प्रार्थना करवाना। इसके पढ़ रहे थे बाबू। हाँ, षड रिपु। तो यानी इस इतने किस्म के जो षड रिपु के दोष थे। अरे भाई, चाय वाय पी के जाना ना। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि बाबा को, नेचर को ये कार्य, नमस्कार तबीयत ठीक है? अच्छा, ये कार्य ये करना पड़ा और फिर ये शायद तीसरा युग शुरू हुआ, मानवता युग। तो कल मैं टीवी पे देख रहा था, तो उसके ऊपर आ रहा था रामकृष्ण और बाबा टीवी पे। हाँ,
राम कृष्ण और बाबा, मैं तो इस पे देख रहा था, सुबह भी याद आ रहा था। राम कृष्ण और बाबा, कौन सी चैनल? गुरु, राम कृष्ण और गुरु। तो मैंने कहा कि जो बाबा ने आप मुझे मत उतारा करो। हाँ, ये 6/12/1961 की मुलाकात है, हजूर की है। आप बाजार जाते हो, आप बाजार जाते हो और अपने पसंद की सब्जी ले आते, आप बाजार जाते हो और अपने पसंद की सब्जी ले आते हो। लाने के बाद उसको चुनकर साफ करने के बाद ही बर्तन में पकानी पड़ती है, बर्तन में पकानी पड़ती है, तभी वे अच्छी लगती है। बर्तन में पकानी पड़ती है तभी वे अच्छी लगती है। इससे आपके ध्यान में आएगा कि साधारण सी सब्जी भी साफ किए बिना अपेक्षित, यानी जैसा आप चाहते हैं, स्वाद नहीं दे सकती। आज आपका क्या किया? दादा ने, बाबा ने और दादा ने कितना इसका लेके और देवी देवताओं से प्रार्थना करी कि आप लोग अपनी शक्ति को सौम्य करके और हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम, मानव इस शक्ति को नहीं धारण कर सकता और मानव आपकी शक्ति को नहीं ले सकता, तो हम सौम्य करके इस मानव जाति को का कल्याण करें। इसके लिए आप इसे सौम्य करिए, और तब जाके से ये गुरु लोग, देवी देवता तब जाके शांत हुए, नहीं तो ये नहीं हो पाते। आज भी जो ये कोरोना है, ये इसलिए है कि देवी देवता अभी तक नाराज है, वो खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कि मानव सुनते ही नहीं है, अपेक्षित नहीं दे सकती। वैसे ही आपके कर्मों को चुनकर निकाले बिना, सब्जी जैसे चुनते हैं वैसे ही आपके कर्मों को चुनकर निकाले बिना आपको प्राप्त जीवन में सुख समाधान नहीं मिलेगा। आपको प्राप्त जीवन में सुख समाधान नहीं मिलेगा। जन्म लेकर अगर कर्तव्य नहीं किया, जन्म लेकर अगर कर्तव्य नहीं किया, आज कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हर आदमी ने सुबह उठकर स्नान करके या हाथ पैर धो के एक प्रार्थना, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, एक प्रार्थना अगर पढ़ेगा तो ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। और एक आज ओम ओम एक प्रार्थना और ओम सामूहिक ओमकार साधना, यहाँ संडे को हर संडे सामूहिक ओमकार साधना है। वो साधना जब होगी तो ये दुख हमारे हर एक इंडिविजुअल के अंदर से दूर होगा, समाधान नहीं मिलेगा। आपके हाथों से घटी घटनाओं का अगर सचमुच पश्चाताप नहीं हुआ, आपके हाथों से घटी हुई घटनाओं का पश्चाताप अगर आपसे नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं हुआ, तो विमोचन नहीं हो पाएगा। तो विमोचन नहीं हो पाएगा। आज गुरु की शक्ति आपके साथ है, प्रतिमाएं आपके पास है, मगर तब भी नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो उस शक्ति का कार्य है वो
मिसाल के तौर पे मैं आज संजय से ये कहना भूल गया कि मुझे एक बीड़ा लगाना है, मुझे एक नारियल चाहिए, तो नारियल नहीं आया। ये सुबह से शाम तक सब करते हैं ये काम, लेकिन इन्हें ये याद नहीं रहा कि आज का काम क्या है। विमोचन नहीं हो पाएगा। आज कर्म विमोचन के प्रसाद की पूजा मतलब गंध, फूल, अक्षत, चावल एवं दूध, चीनी का नैवेद्य, ये आपकी कल्पना है, ये आपकी कल्पना है। आप ये मत समझिए कि आपने ये नैवेद्य किया तो अब आपका दुख दूर हो गया। आपका दुख कब दूर होगा? जब आप माधव का दुख दूर करेंगे। माधव का दुख कब दूर होगा? जब माधव आनंद का दुख दूर करेंगे। और माधव आनंद को गालियां देते रहे और तुम इनको गाली देते रहो तो दुख दूर कहां हुआ? कर्म पैदा किया, कर्म पैदा किया। बकौल और कबीर जो है, शायद कबीर की दुआ है ना, बुरा जो देखन मैं गई मुझसे बुरा ना कोई। परंतु कर्म विमोचन के प्रसाद को दूध चीनी नहीं तो आपका पश्चाताप का नैवेद्य करना है। आपके पश्चाताप को कि मैंने ये गलती करी, ये मेरा पश्चाताप, इसका नैवेद्य लगाना है। परंतु कर्म विमोचन के प्रसाद को दूध चीनी नहीं तो आपके पश्चाताप का नैवेद्य करना चाहिए। पातक के बिना ऋण मुक्तता नहीं। और इसलिए परम पूज्य हाजी बाबा पूछते थे, परम पूज्य हाजी बाबा पूछते थे कि पाप कितना किया है? पूछते थे कि पाप कितना किया है? सिर्फ यही बंदा पूछते थे कि पाप कितना किया है, पुनश्य वैसे कर्म ना हो। हम तो कर्म विमोचन कर रहे हैं, लेकिन तुमने पाप कितना किया है, अब फिर से वो मत करो। तुम यहां आते हो, अब फिर से वो मत करो। पूछते थे कि पाप कितना किया है, पुनश्च वैसे कर्म ना हो, इसलिए नामस्मरण है। इसलिए नाम ओम श्री साईं नाथाय नमः नामस्मरण है। परंतु पहले जो कर्म हो गए हैं उन कर्मों का क्या? पहले जो कर्म हो गए हैं उन कर्मों का क्या? क्या उनका पश्चाताप होता है? क्या आपको उनका पश्चाताप लगता है? बल्कि आप भगवान को गाली देते हो कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। ये महत्वपूर्ण ऋण है, ये महत्वपूर्ण ऋण है और उसका विमोचन हुए बिना सद्गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। उसका विमोचन किए बिना सद्गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आज गुरु ने, जरा मुझे ये दे देना मेरा मोबाइल। इसलिए आज गुरु ने किसी सरदार जी ने मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा है। हाँ। हर टूटी हुई उम्मीद, किसी सरदार जी मैं जानता नहीं इन्हें, इनका नंबर भी नहीं, मुझे नाम तो है नहीं, नंबर नहीं है, नंबर है बस। हर टूटी हुई उम्मीद रब से जोड़ती है। हर टूटी हुई उम्मीद रब से जोड़, यानी अगर दुख नहीं हो तो भगवान के पास आप क्यों जाए। हर टूटी हुई उम्मीद रब से जोड़ती है और रब से जुड़ी हुई चीज कभी नहीं टूटती। कितना अच्छा मैसेज है।
प्राप्त होगी। आज कृपा गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए इस्तेमाल करोगे, आज कृपा गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए इस्तेमाल करोगे, मगर विमोचन हो जाने के बाद कृपा वैसे इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वैसे इस्तेमाल नहीं की जाएगी। जोगेश, माधव, आनंद, आप इसका क्या मतलब समझे? जो जो दूसरों की सेवा करके जो आप वो करोगे वो ज्यादा। सेवा भी करोगे, लेकिन सेवा करते करते एक जमाना ऐसा आएगा कि इतने इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे अगर 1.25 रुपया भी सबने रखा तो 50 रुपए जमा हो गए, लेकिन 50 तुम्हारे 50 नहीं है। पैसे से वो नहीं होगा ना। और तुम जो महीने की तनख्वाह कमाते हो उसमें भी 25% तुम्हारा है, 25% तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 25% समाज के लिए, 25% जो है वो ये जो अन्नदान के लिए, ज्ञान देना, ये 100 रुपए का हिसाब है। इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पहले बरसात का पानी नदी से बह जाता था, पहले बरसात का पानी नदी से बह जाता था, मगर अब उस पानी को रोककर डाम बांधा है। अब उस पानी को रोक के डाम बांधा है और वह पानी बंजर जमीन में भेजकर अनाज उगाया जाता है। आपको भी सद्गुरु कृपा को बांध लगाकर, आपको भी सद्गुरु कृपा को बांध लगाकर उसे अपनी जीवन रूपी बंजर जमीन में लगाना है। बाबूजी, एक क्वेश्चन है। आपने अभी भी बोला 25% अनुदान, 25% कुछ और कुछ और, वैसे कोई लोग हमारे आज के जीवन में कितने ऐसे लोग होंगे जो 25% अनुदान करते होंगे बाबूजी? मैं दुनिया की बेटा बात कब कर रहा हूँ, मैं तो आंचल और आंचल के बाप की बात कर रहा हूँ। 25% तो कहाँ? क्योंकि आंचल कमा रही है, आंचल का बाप कमा रहा है, माँ तो नहीं कमा रही, मैंने इसलिए नाम ही नहीं दिया माँ का। पर बाबूजी, मेरा कहने का मतलब है कि 25% होता कब है अनुदान? 25% लाओ, उसमें से क्या कहते हैं 10% मुझे दो, यहाँ पे मेरे 84 बच्चे दो। 10% तक तो हो जाता है बाबूजी, लेकिन 25% तो तुम 10 ही करो, 10 ही करो। इधर आओ। नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई। बाल ऐसे हैं, कान में भी तो भरे हुए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। रीटा को मत बताना। आज तक सद्गुरु कृपा अपेक्षित काम के लिए इस्तेमाल की, मगर अब वैसे इस्तेमाल करने का कारण नहीं है। अब वो इस्तेमाल करने का कारण नहीं है, क्योंकि आज बंधु क्यों नहीं है बेटा, अब वो इस्तेमाल करने का कारण। फिर पढ़ू जी। आज तक सद्गुरु कृपा अपेक्षित काम के लिए, आपको अपनी जरूरत के काम के लिए इस्तेमाल की, मगर अब वे पैसे इस्तेमाल करने का कारण नहीं है आपके पास।
क्योंकि आपके पास भरपूर दुआ है। और वो दुआ किस तरीके की है? आपके पास महाकारण दिशा है। वो महाकारण दिशा आज यहाँ जो आप जिसको ये ऊदी जिसको आप देंगे उसको महाकारण दिशा जाएगी। ये आज सेंटर का काम है। महाकारण दीक्षा है। इससे बड़ी अब दीक्षा है ही नहीं कोई और। बाबूजी, हाँ बाबूजी, बोलो, इंडोनेशिया बोलो। बाबूजी, अभी जो दुआ आप कह रहे, जिस दुआ का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि परमार्थ में ही प्रपंच है अब जो है। अरे प्रपंचा परमार्थ जाला। आरती करिए कभी? हाँ जी। अच्छा फिर बाबूजी, बस अभी जो दुआ है बस केवल सेवा करके अपने यहाँ प्रपंच पूरा होगा। अच्छा, 15 दिन के लिए यहाँ आए और यहाँ पर सेवा करी तो परमार्थ पूरा हो गया। अब प्रपंच चाहिए बस। तो बराबर बैठी हुई है, जरा उससे तो पूछ लीना। इसके होठ पे भी, इसके होठों पे भी लाली लगा दे। आज तक सदगुरु कृपा अपेक्षित काम के लिए इस्तेमाल की, मगर अब वैसे इस्तेमाल करने का कारण नहीं बचा है तुम्हारे पास। एक बार आपको आपके पाठक परमार्थों के साथ झोले में लेने के बाद उधर पूर्तता जानते हो, पेट भर दिया तुम्हारा। निधीश, क्या निवेदन है? उधर पूर्णता पेट भर दिया तुम्हारा। पेट आज तुम्हें भरपेट दे दिया है। सुना तूने आंचल? उसमें से 25% तू नहीं दे सकती? चुप चुप। पेट भरने के लिए कृपा का इस्तेमाल करने का कोई कारण नहीं रहता है, कोई कारण नहीं रहता है। अब कर्तव्य करने के लिए कृपा बचानी है। अब कर्तव्य करने के लिए बची हुई कृपा बचानी है। समझ गई मेरी पत्नी? जो मैं कर रहा हूं अभी, मुझे करने दो। नहीं, तुम कहती हो आज मैंने ये पहन लिया, तहमत मोटा है ये, तो मुझसे कह रही है रेशम की सिल्क की साड़ी वो धोती रखी है, वो क्यों नहीं पहन के चलते? आज नया साल है भाई, तुमने पहन लिया तो मैंने पहन लिया। करने के लिए कृपा बचानी है। आपका जीवन किस लिए है? आपका जीवन किस लिए है? शिक्षा, नौकरी, विवाह, बाल बच्चे, गृहस्थी की तो कर्तव्य किया। ये आपने इनके लिए तो कर्तव्य किया, गृहस्थी कर्तव्य किया, ऐसा आप कहते हो, मगर ये सब आपके ऋणानुबंध में है। यानी ये तो आपके ऋणानुबंध के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने किया। लेकिन आपने दूसरों के, गरीब के लिए क्या किया? आपने किया वो 25% ही है आपके लिए, और उसकी पूर्तता आपको करनी है। जो आपने किया उसकी पूर्तता आपको करनी है। इस जन्म का ऋणानुबंध आपको चुकाना ही है, इस जन्म का। आप सबको यहाँ किसने बुलाया? मैं, आप मुझे जानते थे क्या? मैंने आपको इनविटेशन दिया? बाबा ने बुलाया। तो इसको चुकता कौन करेगा?
हेलो, प्रणाम, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपनी बहू को जरा बैठा लो और ये मैं एक निवेदन पढ़ना हूं, उसे सुनाओ। आप लगा दो। ऐसा आप कहते हैं, मगर ये सब आपके ऋणानुबंध में है और उसकी पूर्तता आपको ही करनी है। इस जन्म का ऋणानुबंध आपको चुकाना ही है। इस जन्म का अगर आपका ऋणानुबंध, इस जन्म का अगर आपका कर्म फेवरेबल होता तो आप यहां नहीं आते। वेलकम। हाँ, आपको भी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, and very happy new year in this year. When I meet you, I will tell you. And my English is very bad. हाँ, फिर आप रुको जरा, आगे मैं इस बात निवेदन पढ़ना हूं, आप मत आओ, फिर मैं बात करूंगा ये निवेदन पढ़ के। अच्छा, ओके। हाँ, ऋणानुबंध में है और उसकी पूर्तता आपको करनी है। इस जन्म का ऋणानुबंध आपको चुकाना ही है। ये ऋणानुबंध पुनः अगले जन्म में ना आए। आप देखिए कितनी साइंटिफिक बाबा ने बात करी है। आज आपको बुलाया, सलीम बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, तेरे दर का मैं गदा हूँ। गदा जो दर का जो गद्दा होता है ना, तेरे दर का मैं गदा हूँ, मुझे आपने बिठाया, ये करम नहीं तो क्या है। और इससे आगे के सबसे ज्यादा अच्छा है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये दादा कव्वाल से कहते थे कि कब ये कव्वाली सुना सलीम बाबा की। उसकी पूर्तता आपको करनी ही है। इस जन्म का ऋणानुबंध आपको चुकाना ही है। ये ऋणानुबंध पुनः अगले जन्म में ना आए। इसकी जिम्मेदारी बाबा ने ली है कि इस जन्म में आपका ये ऋणानुबंध आपको साथ ना जाए, ये चुकता हो। उसके लिए ये सेवा है। आप दवाई खाते हो ना जब बीमार होते हो, हाथ पकड़ो। आप दवाई खाते हो ना जब बीमार होते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप? विटामिन बी कैप्सूल लेते हो, ताकत आ जाए, अब बीमारी दूर हो के वो ताकत आ जाए। ये ऋणानुबंध पुनः अगले जन्म में न आए, यह कर्तव्य आपको करना है। फिर धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। फिर धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मुझ में किसी बात के लिए कितनी तीव्रता है, मुझ में किसी बात के लिए कितनी तीव्रता, कितनी उत्सुकता है। यू आर राइट, कितनी उत्सुकता है कि मुझे ये करना है। ईरान पुनः मुझ में किसी बात के लिए कितनी उत्सुकता है, ये जानकर उसका नैवेद्य प्रसाद को चढ़ाना चाहिए। माधव, आपने नहीं सुना ये?
सुना बाबूजी। हाँ, मुझ में किसी बात के लिए कितनी तीव्रता है, ये जानकर उसका नैवेद्य प्रसाद को चढ़ाना चाहिए। माधव, आपने देखा कि मुझे आपको या आनंद को बैठाना चाहिए था आरती करने के लिए, लेकिन मैं खुद बैठा, सिर्फ कितना करने के लिए, नैवेद्य करने के लिए। मैंने मिसेस वर्मा से कहा था कि कुछ चाय पानी का, नया साल है, इंतजाम करना। तो मिसेस वर्मा ने कहा कि इंतजाम हो गया। मैंने सुबह पूछा तो उनका मिठाई तो कुछ आई नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने क्या इंतजाम किया? चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मिठाई के कई डिब्बे जरूर आ जाएंगे। तो ये आ गए डिब्बे। प्रसाद को चढ़ाना चाहिए, मगर वासना तथा विकार निर्माण होने के लिए कौन कारण हुआ है? वासना तथा विकार निर्माण होने के लिए कौन कारण हुआ है? इस सवाल का षड ऋतु ये है। इस सवाल का अभी आगे जो है, हर आदमी को अपने आप खुद सोचना होगा कि इसके अंदर, आपको अगर चाहिए तो मैं इसका फोटो स्टेट आप सबको दूंगा। इसका ये इस सवाल का षड रिपु यानी इंसान के जीवन में जो कमतरता, गलतियां हैं, उसका विचार आज खुद सोचना चाहिए। मतलब एक साईं बाबा ने एक किताब है, यहाँ पर समझे है, चला गया। एक किताब है जिसमें बाबा ने कहा था कि रात को सोने से पहले ये 20 सवाल हैं, हाँ, ये पढ़ के सोना और इसमें ये देखना कि तुमने कौन सी गलती आज की है, वो कल ना करना। यानी वो आज की गलती भी माफ है, मगर कल नहीं किया और कल फिर से किया तो वो तो माफ नहीं है। ये आज तक कहा जाने वाला उत्तर आप देते हो। इस सवाल का षड रिपु, ये आज तक कहा जाने वाला उत्तर आप देते हो, यानी ये षड रिपु आपके अंदर है, तो आप जवाब देते हो। मगर क्या सचमुच ही रिपु है? मगर क्या सचमुच ही रिपु यानी ऐसा दोष आपके अंदर है? मुझे तो मित्र लगते हैं, मुझे तो आप मित्र लगते हैं। आप जीवन के बारे में एक ही दिशा में विचार करते हो। आप जीवन के बारे में, प्रमोद इधर आके खड़ा हो जाओ, सोमत, आप जीवन के बारे में एक ही दिशा में विचार करते हो, इसलिए आपको वो शत्रु लगते हैं, इसलिए आपको वो शत्रु लगते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जो 6 स्थित्यंतर, आपके सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जो 6 स्थित्यंतर परिवर्तन हुए, वह 6 अवस्था मतलब आपके षड रिपु हैं। अब वो आगे हैं एक एक करके। आप अंदाजा लगाइएगा कि वो आपके अंदर है। हर एक आदमी अपने आप अंदाजा लगाए कि वो आपके अंदर है या नहीं है। अवस्था मतलब आपके षड रिपु हैं। प्रथमता वह सृष्टि में है, प्रथमता पहले वो सृष्टि में है और अल्पाश में वह बाद में, अल्पाश बाद में वह आपके अंदर है, अंदर है। मगर दोनों में फर्क क्या है? मगर दोनों में जो पहले उसमें थे और आज यहाँ है, उसमें फर्क क्या है? काम समझ गए?
क्या करेंगे काम को, यानी आए जैसे है ना, काम तो रोज, हाँ, तो काम क्या कहेंगे यानी इंग्लिश में लस्ट, लक, LUST, लस्ट, चाहत, ज्यादा चाहत। हाँ, चाहत, क्रेविंग, चाह। हमारे जीवन में प्रजोपति के अलावा काम कोई स्थान नहीं है। हमारे जीवन में प्रजोपति जो परमात्मा ने आपके जो धारण करके भेजा है, अलावा काम कोई स्थान नहीं है। ये हाजी बाबा बोल रहे हैं, काम कोई स्थान नहीं है, मगर वही काम पृथ्वी पर क्या कर सकता है, मगर वही काम पृथ्वी पर क्या कर सकता है, इसका हम विचार करेंगे। इस काम की वजह से हमें फल फूल एवं प्रकृति के सौंदर्य दिखाई देता है। पैदा होना। आपको फल अच्छा नहीं लगता, आपको फूल ये जो आए हैं आज, ये ताजे फूल, ये शाम तक इस बात कितने खूबसूरत लग रहे हैं बाबा के ऊपर, लेकिन शाम तक बेचारे मुरझा जाएंगे। इनके पास षड्रिपु नहीं है, इनका जीवन दूसरों के लिए है। समुंदर पर जाओगे तो नीले पानी का गहरा सागर दिखाई देगा। समुंदर में जाओगे तो नीले पानी का गहरा सागर दिखाई देगा, मगर हाथ में पानी लिया तो मैं नीला नहीं दिखाई देगा। हाथ में लिया तो मैं नीला नहीं दिखाई देगा। और रेगिस्तान में निर्जल यानी पानी का आभास होता है, कमतरता होती है, आभास होता है। संपूर्ण चराचर में काम शक्ति के रूप में भरा हुआ है। पूरे चराचर में, पूरी दुनिया के अंदर, ये लोग परलोक और स्वर्गलोक के अंदर काम सृष्टि के हिसाब से बटा हुआ है, भरा हुआ है। उसने अपना कर्तव्य किया, इसलिए 6 ऋतु, उसने अपना कर्तव्य किया नेचर ने, उसमें 6 ऋतु सीजन, गर्मी बरसात, अच्छे से बोलो। 6 ऋतु हुए और अनाज मिलता है। उसमें 6 ऋतु हुए और उसमें अलग अलग अनाज मिलता है। परंतु मनुष्य ने अपने अंदर के काम को कितना भ्रष्ट किया, और मनुष्य ने अपने अंदर के काम को कितना भ्रष्ट किया है। काम पृथ्वी पर हर एक क्षण में एक अलग ही सौंदर्य निर्माण करता है। काम, आपकी इच्छा, यानी दिन भर में आप ये बताइए कि आप कितने विचार करते हो। जाने अनजाने में, सो के उठे तो कुछ दूसरा है, खाने में बैठे तो नमक कम है, खाने के बाद भाई जरा आजकल गजक का मौका है, गजक लाओ। ये विचार अपने पसंद की निर्माण करता है। ये सब किस लिए? तो मनुष्य का मनोरंजन करने के लिए, उसका कर्तव्य करने के लिए। मनुष्य के अंदर काम है, इसलिए वह स्नान करता है। मनुष्य के अंदर काम है, इसलिए वह स्नान करता है, बाल बनाता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, दाग लगा तो धो डालता है, मगर वह अपने जीवन में काम का इस्तेमाल कर्तव्य के लिए 4 आने और वासना के लिए 12 आने करता है। कर्तव्य के लिए 4 आने और वासना के लिए 12 आने करता है।
काम, अब लोभ, उसकी जरूरत मात्रा से ज्यादा लालच करना, इसकी जरूरत मात्रा से ज्यादा लालच करना, यह हमारे जीवन का अर्थ होता है। यह हमारे जीवन का अर्थ होता है। अरे मैं चला गया क्या? हाँ 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 हाँ, जो अभी जोगिंदर ने तुम्हें तत्वबोध भेजा है, उसमें ये 1 पेज 2 पेज आ सकते हैं। हाँ, अलग से डाल देना। होता है लोभ, ये मनुष्य के जीवन में क्रिया है। तो प्रकृति के पास जो लोभ है वह एक अवस्था है, वह एक अवस्था है। क्रिया आज होगी मगर कल नहीं होगी, क्रिया आज होगी मगर कल नहीं होगी, परंतु अवस्था ये निरंतर है। जैसा आम का पेड़ है, अवस्था निरंतर है। जैसे आम का पेड़ है, समय आने पर फल में गुठली तैयार होने के बाद पेड़ फल को नीचे छोड़ता है, पेड़ फल को नीचे छोड़ता है। फल का रस पर निकाला तो भी अंदर के बीज का मतलब गुठली के रूप में वह पेड़ होता है, गुठली के रूप में फिर उसका पेड़ होता है। यह प्रकृति का लोभ है, इसलिए वह एक होकर भी अनंत गुना ज्यादा फल देता है, अनंत गुना ज्यादा फल देता है। एका बीजा पोटी फले रसाल गोमती, इसका क्या अर्थ हुआ है? एका बीजा पोटी फले रसाल गोमती, अर्थात एक बीज के अंदर अनेक अच्छे रसदार फल हैं। इसका अर्थ जो ऊपर बताया है वही है, इसका अर्थ जो ऊपर बताया है गुठली वाला ना, गुठली वाला, हाँ, कि फल है, गोदा आया उसमें। अरे जोगेश तो चला गया अलका। ये आप, अच्छा नहीं तो मैं समझा कि तुम कह रही हो जोगेश तो जल्दी भेजो। हाँ, वो तो काफी पी के चला गया। ओके ओके, थोड़ी देर मुलाकात, तो मैं अभी काट नहीं रहा हूं, थोड़ी देर मुलाकात सुनो। अर्थात एक बीज के अंदर अनेक अच्छे रसदार फल हैं, इसका अर्थ जो ऊपर बताया है वही है। अनेक फल हैं यानी उसी बीज से फिर आते रहते हैं वो फल, वही है। ये लोभ नहीं होता, ये फल उसका पेड़ का, ये उसका लोभ नहीं है ये। तो सामंतवाड़ी का लकड़ी का आम खाना पड़ता है। सामंतवाड़ी एक महाराष्ट्र में एक जगह है, मुझे पता नहीं, आप लोग, हम गए थे वहां पर, नागपुर के पास। हमारे साथ कौन था ये मुझे नहीं पता, काफी लोग थे, तो सामंतवाड़ी भी गए थे। लकड़ी का आम खाना पड़ता है। मोह, अब मोह आया। ये अवस्था प्रकृति में है, ये अवस्था प्रकृति में है, इसलिए मनुष्य को बहुत सी चीजों का मोह होता है। प्रकृति में है इसलिए बहुत सी चीजों का मोह होता है। इमली आम मनुष्य को खींचते हैं। इमली आम मनुष्य को खींचते हैं, वह इसी तत्व की वजह से। आप किसे खींचते हो? कच्चा आम पकने लगता है तो आपको मोह होता है, आपको इतनी देर करनी पड़ती है, होता है। अपने पास जो कुछ अच्छा है वह दूसरों को देना, यह उसका धर्म है। ये नेचर और फल का ये धर्म है। गुलाब का फूल हमें लुभाता है
मगर वह अपनी जगह नहीं छोड़ता। गुलाब का फूल हमें लुभाता है, मगर वह अपनी जगह नहीं छोड़ता। वह कहता है कि ईश्वर के प्रति तुम्हारी भावना बड़ी है, ये मैं जानता हूँ। मगर इसके लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तो तुम्हें ही मेरे पास आना है। जरा पानी तो दे दो यार, मेरे पास आना पड़ेगा। मद किसे कहते हैं? अहंकार। मैं ममत मतलब खुद के प्रति भावना, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, ये जो कहता है वह मतलब मद होता है। ये सबके अंदर है, हम सबके अंदर वह मद होता है। अब सबसे अच्छा जो आया, हल्का ये सुन लो। हाँ, मत्सर का मतलब ईर्ष्या। जैसे एक मेरा दुश्मन जो है वो इंडोनेशिया में बैठा है और दूसरा दुश्मन साथी यहाँ दिल्ली में छोड़ गया है। मत्सर, हाँ, मतलब दूजा अथवा अलग। दूजा मतलब अलग। इसी वजह से कुएं का पानी बाल्टी में आता है। आम को दबाया तो उसमें से रस निकलता है, गुठली निकलती है, परंतु पिछले 5 साल में आपको बार बार दबा रहा हूं तो भी आपके अंदर का रस पल्प अभी तक नहीं निकला। अंदर का पल्प अभी तक नहीं निकला। तुम्हारी काया वाचा और मन बचपन में शुद्ध था। तुम्हारी काया वाचा मन बचपन में शुद्ध था, मगर जैसे जैसे तुम बड़े हुए हो वैसे वैसे तुम्हारे ही घर के लोगों ने तुम्हारे जो 6 तत्व शुद्ध थे, तुम्हारे जो 6 तत्व शुद्ध थे वे अशुद्ध किए। प्रकृति में जो तत्व शुद्ध रूप में होते हैं वह तत्व आप में अशुद्ध रूप में क्यों दिखाई देते हैं? तो बर्तन खराब हो तो ही दूध खराब होता है। वास्तव में खुद के षडांग 6 अंग ईश्वर के सामने झुकाने चाहिए। 20-25 जन्म पहले आप में ये 6 तत्व प्रकृति में के तत्व जितने ही शुद्ध स्वरूप में थे, परंतु किसी एक जन्म में उन तत्वों का जो धर्म है उसके विरुद्ध आपका आचरण होते ही आपका एक तत्व विशुद्ध हुआ। आपका एक तत्व विशुद्ध हुआ। और इस प्रकार विशुद्धता की शुरुआत होकर आज प्राप्त जन्म में आपके 6 तत्व में पूरी तरह से विसंगति दिखाई देती है। सब अशुद्ध हैं। अब आप समझ गए तो ये मानवता युग क्यों चला? इसलिए परमात्मा ने इसको जन्म दिया। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि आप यहां जितने बैठे हैं, या कम से कम मेरे ख्याल से योगेश जब कैलाश कॉलोनी से लेके यहां तक और फॉरेन के भी जोड़ के 8-10 लाख तो आदमी आ गए होंगे। कई लाख आए, मतलब नंबर नहीं बताओगे। नंबर यही तो विशुद्धता है इनकी, कि नंबर बता दिया तो बाबूजी का नाम हो गया।
वो नहीं करेंगे। अलका सुन रही है ये बात। ये विसंगति दूर करने का साधन कर्म विमोचन है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या किया, आपके कर्म का विमोचन किया, वो आपका कोष खाली करके, और क्या किया, दीक्षा दे, गुरु दीक्षा दीक्षा है? दीक्षा दे, कौन सी? गुरु दीक्षा, ना, कारण दीक्षा, अनुग्रह, महाकारण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा, सब दो। तुम इंग्लिश बोलते हो और मोदी इंग्लिश कपड़े पहनता है। मोदी को क्यों ले आएगी? कौन? क्या हुआ? मैं कह रही हूँ मोदी को क्यों ले आए बीच में? इनका दोस्त है ना। हंस रही है बैठ वहां दूर से। ये विसंगति दूर करने का साधन कर्म विमोचन है। ये विसंगति दूर करने का कारण कर्म विमोचन है। आपको वो षड रिपु क्यों लगते हैं? तो उन तत्वों का जो स्वाभाविक धर्म है उसके अनुसार आप आचरण नहीं करना चाहते। यानी ये जो है, ये तत्व, 6 तत्व जो बताए, इनमें दोष नहीं है। हम लोग नहीं करते। हम दोष पे उनको हम दोषी बनाते हैं, उनके हम ना करते, क्योंकि उस प्रकार का आचरण करना कठिन होता है। उस प्रकार का आचरण करना कठिन होता है, और इसी कारण आप उनको मित्र कहने के बजाय रिपु, शत्रु कहते हैं। अलका, बच्चों को साथ बैठाल बेटा। ओफो, तुम्हारे बगैर कैसे नहा रहे हो? अच्छा, चलो 11 ओमकार करो मेरे साथ। इंडोनेशिया, मिस्टर इंडोनेशिया, हाँ 11 ओमकार करो। तनुज को ये भी देखो, हम इतने स्वेटर उटर पहने, वो बनियान पहने बैठा हुआ है। क्या लीना, इसके पीछे क्या हीटर लगा दिया तूने? अरे वहाँ ठंड हो रही है। यहाँ ठंड नहीं होती बाबूजी। अलका भी सुन रही है? हाँ ज्ञानी, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते हैप्पी न्यू ईयर नमस्ते। बाबूजी। हाँ हाँ, चलो 11 ओमकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका माकडे हेची आता, उपासनेला जरण चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा न व्हावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। Thank you.